देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 1.5। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक ग्लास रोड को हमने रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ, ऑब्जर्व करो कि क्या हुआ। सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर्स। ऐसा ही अगर हम औरों के साथ करते हैं तब भी होता है सेम टू सेम। तो एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कांस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो सबसे पहली बात है कि उसने कहा कि हमने एक जो है ना सिल्क, तुमने एक सिल्क को क्या लिया, सिल्क क्लॉथ लिया, ठीक, और सिल्क क्लॉथ को रगड़ दिया किसके साथ, ग्लास रॉड के साथ। ये बात उसने कही। उसने कहा कि ऐसा ही अगर और भी करते हैं तो क्या होता है, और भी फ़र्क पड़ता है। होता क्या है जब हम इस तरीके से हम चीज़ों को ट्रांसफ़र, जब हम रगड़ते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वाला टॉपिक है, ठीक है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक दोबारा से देखो एक बार ध्यान से कि वहाँ पे क्या बताया गया था। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रगड़ दिया तो एक में से इलेक्ट्रॉन भाग के दूसरे में चले जाएंगे। तो जब यहाँ पर चार्ज जो है, मान लो पहले इसमें भी ज़ीरो था, इसमें भी ज़ीरो था, तो टोटल चार्ज कितना था, ज़ीरो था। 0 + 0 = 0। जब यहाँ से n इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पर हो गया प्लस के n चार्ज, बताओ, और वहाँ पर क्या हो गया, माइनस के n। अब भी कितना रहा, 0। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो हम कहते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते, बट कैन बी ट्रांसफर्ड। मगर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहाँ, फ्रॉम वन टू, आई बात समझ में, ऑब्जेक्ट। और वो यहाँ हुआ तब भी 0 रहा, तो हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 1.5।